हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको प्लेस्टेशन 5 या एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एस के लिए कौन सा टीवी लेना चाहिए। मतलब कौन सा ऐसा टीवी है जो आपका मतलब थोड़ा फ्यूचर प्रूफिंग कर देगा कि हाँ भाई मैं ये टीवी लेता हूँ तो अगर मैं फ्यूचर में या अभी भी प्लेस्टेशन 5 लूँगा तो कौन सा टीवी सही रहेगा मेरे लिए। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर। वैसे मैं एक पर्टिकुलर टीवी तो नहीं बता सकता कि आपको वही लेना चाहिए, क्योंकि सबका जो बजट है वो अलग अलग होता है। किसी का होता है 20,000, किसी का 30, 40, 50, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का बजट ही नहीं होता। वो तो कहता है जितना महंगा मिल जाए, 8K मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो वो ले लेंगे। तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको टीवी ख़रीदते हुए याद रखनी है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है कि उसके अंदर कितने वॉट का स्पीकर होना चाहिए, एंड्रॉयड में कितनी GB रैम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ स्पेक्स बता दूंगा कि वो स्पेक्स तो उस टीवी में होना ही चाहिए। और मैं कुछ टीवी भी रिकमेंड करूँगा कि कौन से किस प्राइस रेंज में कौन से टीवी अच्छे हैं, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है तब भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये टीवी मुझे प्लेस्टेशन 5 या एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के लिए लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके अंदर 4K तो होना ही चाहिए। मतलब ये तो मस्ट है। अगर वो चीज़ नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप उसका जो आने वाला कंसोल है उसका पूरा मज़ा नहीं उठा पाएंगे। फुल HD में चलाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। 4K में आपको मज़ा आएगा। तो ध्यान रखना कि 4K रेजोल्यूशन ज़रूर हो उसके अंदर। और साथ साथ में 4K के साथ दूसरी चीज़ याद रखना कि उसके अंदर HDR भी होना चाहिए। HDR भी बहुत ज़रूरी मस्ट है। और अगर HDR के साथ साथ उसमें डॉल्बी विजन हो तो और भी अच्छी बात है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि HDR के साथ उसके अंदर डॉल्बी विजन भी हो। तो एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना। मतलब ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ रखना ध्यान, उसके अंदर HDMI 2.1 का सपोर्ट हो। मतलब ये मिलना अभी बहुत मुश्किल है बजट के अंदर, लेकिन अगर आपको ये चीज़ मिलती है तो सीरियसली ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर मिल रही है तो, नहीं मिल रही है तो आपका बजट टाइट है तो वहाँ पर आप इसको थोड़ा सा नल एंड वॉइड कर सकते हैं कि मेरा बजट टाइट है, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपका बजट ऊपर है और आपको 2.1 HDMI 2.1 का कोई टीवी मिल रहा है तो उस टीवी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये फीचर्स हो गए जिस पे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि उसकी जो निट्स होनी चाहिए, जो उसकी ब्राइटनेस होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और जितना बड़ा इंच हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये तो आपको ध्यान रखनी है। मतलब इनमें से कोई ऐसा फीचर मिसिंग नहीं होना चाहिए। सिर्फ HDMI 2.1 को आप थोड़ा सा मिस आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी हर टीवी में अवेलेबल नहीं है। वो 2021 तक, मतलब ये जो साल चल रहा है इसमें वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। 2.1 के जो टीवीज़ होंगे HDMI 2.1 के, वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी बजट में शायद एक या दो ही टीवी हैं, वो मैं रिकमेंड करता हूँ। एक टीवी है जो मैं शायद सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा प्लेस्टेशन 5 या एक्सबॉक्स सीरीज़ एक्स के लिए, वो है MI का Q1 55 इंच 4K QLED टीवी। ये टीवी एक QLED पैनल के साथ आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका प्राइस जो है वो पूरे 55,000 रुपये है। तो 55 इंच का टीवी है, 55,000 रुपये का है। ये मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको 4K तो देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको HDR भी देखने को मिलता है, यहाँ पर साथ में आपको डॉल्बी विजन भी देखने को मिलता है। मतलब सारी ये जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी ये भर रहा है टीवी। और इसके अंदर एक और अच्छी बात है कि इसमें HDMI 2.1 का सपोर्ट है। लेकिन हाँ, इसका जो रिफ्रेश रेट है वो सिर्फ 60 हर्ट्स का है। तो 120 हर्ट्स अगर बाई चांस कोई 4K में गेम प्लेस्टेशन 4 पे देगा तो वो मिलना मुश्किल है। लेकिन बजट में मिलना ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि बजट में आपको 60 हर्ट्ज से ज़्यादा का टीवी देखने को नहीं मिलता है। तो मेरी ये पिक रहेगी MI का Q1। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये शायद एक परफेक्ट टीवी होगा प्लेस्टेशन 5 या एक्सबॉक्स सीरीज़ एक्स के लिए। 55 इंच का साइज़ है, HDR10, डॉल्बी विजन, HDMI 2.1 को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। साथ में 4K भी है, तो आपको ऑल ओवर पूरा पैकेज मिलता है। इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये टीवी मेरी एक पिक रहेगी। और QLED भी है साथ में। मतलब QLED एक आम LED टीवी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देता है। तो ये मेरी पिक रहेगी। 55,000 रुपये का है, तो आप जाके इसको खरीद सकते हैं। लेकिन शायद सबका बजट इतना नहीं होगा, तो मैं आपको बजट के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ बोलूँगा कि आप 43 या 40 इंच से ऊपर ही देखें, क्योंकि 32 इंच में आपको मज़ा नहीं आने वाला 4K के अंदर। तो 4K में देखना है, और 4K टीवी आपको 32 इंच में मिलेंगे भी नहीं। तो 43 इंच से आपको बढ़ना होगा। और 43 इंच शुरू होता है 20,000 से शुरू हो जाता है अगर आप सेल में लेते हैं। नहीं लेते हैं तो 24,000 रुपये से शुरू हो जाता है। तो मेरी जो सबसे पहली पिक रहेगी वो मार्क्यू का टीवी रहेगा, जो कि सेल में काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता है। वैसे ये 20-22,000 रुपये के बीच में चलता रहता है, लेकिन सेल में काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता है। 18,000 रुपये तक का हो जाता है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहली पिक, अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपको एक 4K टीवी लेना है तो
आप मार्क्यू के टीवी को ले सकते हैं क्योंकि उसमें आइडिया 10 है, डॉल्बी विजन नहीं है, HDMI 2.1 का सपोर्ट नहीं है लेकिन 2.0 है, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। लेकिन बजट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टीवी है। सारे टीवी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मतलब 30,000 रुपये के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको iFalcon का K71 टीवी बोलूँगा, 43 इंच का है। बहुत कमाल की पिक्चर क्वालिटी है और मैंने पर्सनली यूज़ करा और ये अभी रखा हुआ भी है मेरे सामने और उसका मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ ऊपर चैनल पे, तो उसका लिंक यहाँ पर आपको ऊपर, आई बटन कहाँ पर होता है यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार, तो ऊपर ही मिलेगा आपको, वहाँ पर आप जाके वो रिव्यू भी चेक कर सकते हैं उस टीवी का। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टीवी है वो PlayStation 5 के लिए। अगर आपका बजट 30,000 रुपये का है, उसकी क्वालिटी मार्क्यू के टीवी से ज़्यादा अच्छी है और मैंने मार्क्यू के टीवी भी यूज़ करा था, रिव्यू नहीं कर पाया था किसी वजह से, लेकिन यूज़ करा था। तो मैं बता दूं कि iFalcon के 43 इंच K71 ही नाम है ना, हाँ, K71 की ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद अगर आप Xiaomi का टीवी नहीं लेना चाहते हैं किसी वजह से, तो iFalcon का भी टीवी है, वो भी 55,000 रुपये का QLED टीवी है और बहुत ही शानदार टीवी है वो, तो वो भी आप उसको देख सकते हैं एक बार, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको सस्ते में एक 55 इंच का टीवी चाहिए जिसमें आइडिया 10 का सपोर्ट हो और 4K भी हो, तो उसके लिए मैं बोलूँगा आपको iFalcon का K31 55 इंच का, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपको पड़ेगा अराउंड 35,000 रुपये का और सच में 35,000 रुपये में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टीवी है। K71 जैसा तो वो उतना बेहतरीन नहीं है क्योंकि K71 सीरीज़ की ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, लेकिन फिर भी अगर आपका बजट टाइट है और आप एक बड़ा टीवी लेना चाहते हैं 55 इंच का, तो आप iFalcon का K31 55 इंच वाला देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ज़्यादा बजट बढ़ाएंगे तो वो मैंने आपको बता दिया कि MI का तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, MI का, या आप iFalcon का QLED टीवी भी ले सकते हैं क्योंकि iFalcon की QLED टीवी की भी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो भी आपको शायद 54,000 रुपये का पड़ जाता है, 1,000 रुपये सस्ता पड़ता है MI टीवी से, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो QLED है। तो ये दोनों 54 और 55,000 रुपये के मिलते हैं, तो आप जो भी लेना चाहते हैं दोनों ले सकते हैं। दोनों QLED है, दोनों में IDR है, दोनों में डॉल्बी विजन है, तो आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलता है। बस HDMI 2.1 है लेकिन 60 हर्ट्ज तक का ही सपोर्ट है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा दब सकते हैं। और इसके बाद 100 हर्ट्ज के भी आते हैं, 200 हर्ट्ज के भी आते हैं टीवी, लेकिन वो सीरियसली बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो उनकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाके सारे आप टीवी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इतना महंगा टीवी वही लेंगे जिनका बजट ज़्यादा होगा, और ज़्यादा लेंगे तो ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मोस्टली गेम PS5 पे और Xbox Series X पे मोस्टली जो AAA टाइटल्स हैं और जो बड़े टाइटल्स हैं वो मोस्टली आपके चलेंगे 4K 60 FPS पे, जब आप रेस ट्रेसिंग को ऑफ रखेंगे तब। अगर आपने रे ट्रेसिंग को ऑन रखा तो मोस्टली जो जितने भी गेम है वो आपके 30 FPS में ही चलेंगे मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। तो 60 हर्ट्ज मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए मोर देन इनफ होगा अगर आप सिर्फ PlayStation 5 में अगर आप या Xbox Series X में गेम खेलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पैसा डालने की आपको ज़रूरत है। मैंने आपको ये बजट में बता दी, कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरी पिक सबसे ज़्यादा वही रहेगी जो MI का 55 इंच का टीवी है जो 55,000 रुपये का है QLED टीवी। वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टीवी है और हर एक चीज़ फुलफिल कर रहा है। सिर्फ 120 हर्ट्ज का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।